सभी लोगों को मेरा प्रणाम। स्वागत है आपका द सनातनी फायर यूट्यूब चैनल पर, जहां हम आध्यात्मिक ज्ञान और अपनी संस्कृति के बारे में खोजते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट के बारे में। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। मणिकर्णिका घाट, जहां मृत्यु भी मोक्ष का मार्ग है। भारत के सबसे प्राचीन और पवित्र नगरों में से एक वाराणसी, काशी में स्थित मणिकर्णिका घाट हिंदू धर्म में एक विशेष स्थान रखता है। यह केवल एक साधारण घाट नहीं, बल्कि मुक्ति स्थली है, जहां यह विश्वास किया जाता है कि जो भी यहां अंतिम संस्कार पाता है, उसे मोक्ष प्राप्त होता है। यह घाट केवल एक अंतिम संस्कार स्थल नहीं, बल्कि भारतीय आध्यात्मिकता, परंपरा और इतिहास का एक जीवंत प्रमाण है। यहां दिन रात जलती चिताएं जीवन मृत्यु के चक्र को दर्शाती हैं। आइए इस ऐतिहासिक और रहस्यमयी स्थल की गहराई में उतरते हैं। मणिकर्णिका घाट की पौराणिक कथा नाम दो प्रमुख हिंदू देवी देवताओं भगवान शिव और भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है। इसके पीछे एक प्राचीन पौराणिक कथा प्रचलित है। भगवान विष्णु की तपस्या और मणिकर्णिका कुंड कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु ने यहां तपस्या की थी। उनकी कठोर तपस्या से प्रभावित होकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि यह स्थान सदा के लिए अमर रहेगा और जो भी यहां अंतिम संस्कार पाएगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। विष्णु के तप के दौरान उनके शरीर से पसीने की बूंदें गिरकर एक कुंड में एकत्रित हो गईं, जिसे मणिकर्णिका कुंड कहा जाता है। यह कुंड आज भी मणिकर्णिका घाट के पास स्थित है। माता पार्वती का आभूषण और मणिकर्णिका नाम की उत्पत्ति। एक अन्य कथा के अनुसार जब भगवान शिव और माता पार्वती वाराणसी में निवास कर रहे थे, तब माता पार्वती ने स्नान के दौरान अपने कान की एक मणि रत्न इस कुंड में गिरा दी। शिव ने इस मणि को खोजने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं मिली। तब से इस घाट का नाम मणिकर्णिका, मणि प्लस कर्णिका अर्थात कान की मणि। मणिकर्णिका घाट की आध्यात्मिकता और मोक्ष सिद्धांत हिंदू धर्म में मृत्यु को जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक पुनर्जन्म चक्र का हिस्सा माना जाता है। यह विश्वास किया जाता है कि मणिकर्णिका घाट पर अंतिम संस्कार से व्यक्ति मुक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह भी कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव यहां अंतिम समय में मरने वालों के कान में तारक मंत्र, मोक्ष मंत्र का उच्चारण करते हैं, जिससे उनकी आत्मा को मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि देश भर से लोग अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए मणिकर्णिका घाट आते हैं। मणिकर्णिका घाट पर जलने वाली चिताओं का रहस्य। मणिकर्णिका घाट की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि यहाँ चिताएं कभी नहीं बुझती। इस स्थान पर अखंड धुनी, सदियों से जलती आ रही अग्नि लगातार जल रही है। इस अग्नि से ही हर चिता प्रज्वलित की जाती है। यह अग्नि कब से जल रही है, इसकी कोई निश्चित तिथि जात नहीं है, लेकिन स्थानीय मान्यता है कि इसे स्वयं भगवान शिव ने जलाया था और यह सैकड़ों हजारों वर्षों से बिना रुके जल रही है। घाट का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व नहीं। मणिकर्णिका घाट केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और इतिहास का भी महत्वपूर्ण भाग है। इस घाट का उल्लेख अनेक हिंदू ग्रंथों, पुराणों और साहित्य में मिलता है। स्कंद पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में वर्णन हिंदू धर्म के स्कंद पुराण, लिंग पुराण और काशी खंड में मणिकर्णिका घाट का उल्लेख मिलता है। इसमें इसे काशी का सबसे महत्वपूर्ण घाट बताया गया है। संतों और साधुओं का प्रमुख स्थल। कई प्रसिद्ध संतों और योगियों ने मणिकर्णिका घाट पर तपस्या की है। इनमें संत तुलसीदास, संत कबीर और बाबा कीनाराम जैसे नाम प्रमुख हैं। बनारस की गंगा आरती और घाट संस्कृति। हालांकि मणिकर्णिका घाट पर गंगा आरती नहीं होती, लेकिन बनारस के अन्य घाटों पर होने वाली भव्य गंगा आरती का हिस्सा बनने के लिए हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन यहां आते हैं। मणिकर्णिका घाट पर जीवन और मृत्यु का संगम। मणिकर्णिका घाट पर जीवन और मृत्यु का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यहाँ जहाँ एक ओर शवदाह क्रिया होती है, वहीं कुछ ही दूरी पर नवजात शिशुओं का जन्म संस्कार भी किया जाता है। यह स्थान हमें जीवन की अनश्वरता, अनित्यता और मृत्यु के अपरिहार्य सत्य का अनुभव कराता है। मणिकर्णिका घाट से जुड़े कुछ प्रमुख तत्व। अखंड चिता। यह माना जाता है कि यहाँ चिताएं कभी बुझती नहीं, दिन रात निरंतर दाह संस्कार होते रहते हैं। मोक्ष की नगरी काशी को मोक्ष प्राप्ति का स्थान कहा जाता है
और मणिकर्णिका घाट इसका प्रमुख केंद्र है। अघोरी साधुओं की साधना स्थली। कई अघोरी साधु यहाँ तपस्या करते हैं और शव साधना भी करते हैं। मणिकर्णिका कुंड, यह कुंड आज भी घाट के पास मौजूद है और इसका धार्मिक महत्व अत्यंत गहरा है। विदेशी पर्यटकों का आकर्षण। दुनिया भर से पर्यटक इस रहस्यमयी घाट को देखने के लिए वाराणसी आते हैं। मणिकर्णिका घाट का वर्तमान स्वरूप और व्यवस्थाएं। मणिकर्णिका घाट पर सरकार और विभिन्न धार्मिक संगठनों द्वारा संरक्षण कार्य किए जा रहे हैं। घाट की सफाई और सुरक्षा के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। हालांकि यहाँ आने वाले लोगों को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ फोटो खींचने की अनुमति नहीं होती क्योंकि यह एक धार्मिक स्थल है। अंतिम संस्कार के दौरान शांति बनाए रखना आवश्यक होता है। घाट पर जाने से पहले स्थानीय गाइड या पुरोहित से जानकारी लेना उचित रहता है। मणिकर्णिका घाट केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव है। यह घाट हमें जीवन और मृत्यु के वास्तविक अर्थ का बोध कराता है और यह सिखाता है कि मृत्यु भी एक यात्रा का हिस्सा है। यहाँ पर आकर हमें यह समझ में आता है कि मृत्यु का अंत नहीं बल्कि आत्मा की मोक्ष की ओर यात्रा। मणिकर्णिका घाट अपनी रहस्यमयी और पौराणिक कहानियों के साथ न केवल हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक आध्यात्मिक धरोहर है। यह जीवन के सबसे बड़े सत्य को दर्शाने वाला स्थान है। तो आज के वीडियो में इतना, मिलते हैं कुछ और नए विषय के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ना भूलें। जय श्री राम।